वृंदावन की पावन धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर न केवल दुष्टों का नाश किया बल्कि अपने बाल रूप से पूरी सृष्टि को प्रेम, भक्ति और आनंद का मार्ग दिखाया। मथुरा के राजा कंस बहुत क्रूर था। आकाशवाणी हुई कि उनकी बहन देवकी की 8वां पुत्र उसका वध करेगा। भय से कंस ने देवकी और वासुदेव का कारागार में डाल दिया। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात घोर अंधकार और वर्षा के बीच भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वासुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा। गोकुल पहुंचते ही पूरे गांव में आनंद छा गए। यशोदा मैया ने बालक को गोद में लिया। किसी को पता नहीं था कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। कान्हा बहुत नटखट थे। उनकी मुस्कान से हर किसी का मन पिघल जाता था। कृष्ण जी को माखन बहुत प्रिय था। वे अपने दोस्तों के साथ घर घर जाकर माखन चुरा लेते। जब यशोदा मैया डांटती तो वे भोलेपन से कहते, मैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक दिन यशोदा मैया ने उनके मुंह में देखा तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तब उन्हें समझ आया कि यह बालक साधारण नहीं। यमुना नदी में कालिया नाग नामक विषैला सर्प रहता था। उसके विष से नदी का जल जहरीला हो गया। एक दिन कृष्ण जी गेंद खेलते हुए नदी में कूद पड़े। कालिया नाग ने उन्हें घेर लिया, लेकिन कृष्ण जी उसके फन पर नृत्य करने लगे। अंत में कालिया ने क्षमा मांगी और यमुना छोड़कर चला गया। इस लीला से कृष्ण जी इसे सिखाया कि अहंकार का अंत निश्चित है। गोकुलवासी इंद्र देव की पूजा करते थे। कृष्ण जी ने कहा, हमें गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। इंद्र देव क्रोधित हो गए और मूसलाधार वर्षा करने लगे। तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उनकी छाया में सुरक्षित रखा। इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ गाय चराते, बांसुरी बजाते और सबके साथ समान प्रेम करते। वे कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। उनकी बांसुरी की धुन से वन, पशु, पक्षी सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कृष्ण जी का बचपन हमें सिखाता है कि प्रेम और मस्ती में भी गहरा ज्ञान छुपा होता है। अहंकार का नाश निश्चित है। ईश्वर सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्ची शक्ति करुणा और धर्म में है। नन्हे कान्हा की बाल लीलाएं आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। उनका बचपन हमें यह याद दिलाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रेम, सच्चाई और भक्ति में निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।